जब ये अप्रेजल कंसिडर होता है, सो बॉस का कितना रोल होता है, फाइनेंस टीम का कितना रोल होता है, एचआर का कितना रोल होता है, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर होते हैं? सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। आप परसिस्टेंट रहिए और पेशेंस रहिए। कई बार चीजें आपको तुरंत नहीं मिलेंगी इवन दो यू आर परफॉर्मिंग वेल। कैसे कोई भी एम्प्लॉय फाइनेंस टीम की आंखों का तारा बन सकता है? देखिए, फाइनेंस की आंखों का तारा तो मैं नहीं बन पाया आज तक। कोशिश करिए कि आपका काम या आपके काम की क्वालिटी या आपके स्किल्स ऐसे हों जो कि आसानी से ट्रेनेबल नहीं हो, आसानी से रिप्लेसेबल ना हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई सीखने आए और मैनेजर ने कहा है कि इसको सिखाना तो आप सिखाना बंद कर दें, नहीं, क्योंकि उससे हो सकता है आपका ले ऑफ एक्सेलरेट हो जाए, उल्टा भी हो सकता है। अपनी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग रखिए। आजकल तो इतना अच्छा हो गया, आपके पास लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग रखिए, एक सेल्फिश पर्पस से नहीं कि मुझे कल जॉब ये बंदा दे देगा, बट फॉर अ जेन्युइन कनेक्ट पर्पस। कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, अब थोड़ा हार्श लगेगा ये, लेकिन कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं विच आर मोर प्रोन टू ले ऑफ्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, You are the god in the Gosh. company. How to get good increment and good appraisals every year? अच्छा, हम हर कॉस्ट का एक एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ये कॉस्ट हमें पोटेंशियल उतना रिटर्न दे रहा है, ये आगे देगा या नहीं देगा। नहीं देगा तो फिर विल हैव टू गेट रिड ऑफ इट। अब वो चाहे ऑफिस की कॉस्ट हो या सॉफ्टवेयर की हो या फिर अनफॉर्चुनेटली लोगों की कॉस्ट हो। बहुत हार्टलेस हो आप लोग। Hello everyone, I'm your host Vanya Goyal and welcome back to another exciting episode on Pitch and Hire's YouTube channel. Today we are joined by Gaurav Sharma, a seasoned finance mentor who has helped countless finance professionals excel in FP&A and fast-track their careers. Gaurav's expertise in securing salary increases and unlocking perks like bonuses, flexible work arrangements, and career growth opportunities has made him a trusted name in the industry. In today's session, we'll uncover his strategies for achieving annual salary hikes, gaining additional benefits, and standing out in the competitive finance world. Get ready for an insightful and career-transforming conversation with Gaurav Sharma. So guys, we finally have Gaurav over here and Gaurav comes with almost 2 decades of experience. So, और हम यहाँ पे बहुत सारे numbers की, salaries की बात करने वाले हैं. Very, very important and most loving topic of all the people who are working in the corporates. कि सैलरी कैसे बढ़नी चाहिए, कैसे सैलरी में इंक्रीज होना चाहिए, व्हाट आर द हिडन कंपोनेंट इन द सैलरीज, कैसे हमें अच्छे अच्छे अप्रेजल मिले और हम कैसे जब भी व्हाट टू टेक केयर ऑफ व्हेनेवर यू आर सर्चिंग फॉर द न्यू जॉब कि हम जो न्यू सैलरी का हमारा स्ट्रक्चर आने वाला है तो उसमें हमें क्या टेक केयर करना है और क्या आपकी क्वेरीज रहता है। सो ये हम सब कुछ कवर करने वाले हैं आज गौरव के साथ। बट देन बिफोर दैट लेट्स हियर फ्रॉम गौरव हाउ डज ही स्टार्टेड हिज जर्नी। एंड आई रेड दैट ऑन योर लिंक्डइन कि आपने लिखा हुआ है यू ऑलवेज लव्ड नंबर्स। So let's talk about that as well. So you please tell us about you a bit and then we can start our questions. Sure. So basically, Vanya, I started my career with Genpact back in 2006. So I'll be almost completing 19 years Wow. with this August. And so I worked there for initial some 3 years, and then I went on to join Infosys. उसके बाद I went on to join IHG. Unfortunately 2020 में मेरा ले ऑफ हो गया था because of the COVID and all other factors. Oh my God. So then this cycle of looking for opportunities So and जो ले ऑफ करते हैं उनका भी ले ऑफ हो रहा है। ये ऐसा अस्त्र है कि इससे कोई नहीं बच सकता. So and then finally I'm here. I'm working as an associate director for this profile called Financial Planning and Analysis. Wow. At the company called Pyramid Consulting. Wow. So moving forward, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, सो गौरव फॉर एनी कंपनी ये कैसे आप लोग बजटिंग डिसाइड करते हो एंड देन आपका क्या रोल होता है और एचआर आई वुड से एचआर जनरलिस्ट और आपके रोल में क्या डिफरेंस है? सी बजटिंग के काफी अप्रोचेस होते हैं मान्या. मतलब एक तरीका का बजटिंग होता है जो हम रेवेन्यू की बजटिंग करते हैं विच इज टिपिकली टॉप डाउन. और व्हेन आई से टॉप डाउन मींस वहां पे मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि दिस इज हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बी और इस तरह से हम अभी करंटली परफॉर्म कर रहे हैं, हम इतना पुश करें तो इतना रेवेन्यू इतना सेल्स आ सकता है. तो आपके रेवेन्यू नंबर्स पहले डिसाइड होते हैं, वो जनरली टॉप डाउन होते हैं. इसमें हम वी डोंट टेक इनपुट्स फ्रॉम दी
और एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे Okay. आपका एचआर हो या सेल्स हो, जनरली इट्स एन ऑटोनोमस डिसीजन. You are the god in the काश. company. बट उसके बाद फिर होता है कि क्योंकि हमें पूरा पीएनएल बनाना है, तो सिर्फ रेवेन्यू से हम खत्म नहीं करते हैं, हमें एक्सपेंसेस भी होना करने पड़ते हैं. तो वो रेवेन्यू टारगेट्स देके फिर हम डिपार्टमेंट से बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो करते हुए हम उनसे एक्सपेंसेस मंगाते हैं कि आपके हिसाब से कितना एक्सपेंस होना चाहिए. तो एक हाई लेवल टारगेट तो मैनेजमेंट के दिमाग में रहता है कि इतना मुझे प्रॉफिट कमाना है, बट जो नंबर्स आते हैं उसके हिसाब से हम देते हैं. थोड़ा बैक एंड फोर्थ होता है, थोड़ा पुश बैक होता है. फाइनली हम जो है वो हम वी ट्राई टू अराइव एट द मिडिल ग्राउंड, जो हम मिडिल ग्राउंड कहते हैं, बट वो जनरली वो इट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स व्हाट मैनेजमेंट इनिशियली वांटेड. Okay. बट हाँ, बट वी डू कॉम्प्रोमाइज एट टाइम्स व्हेन वी फील the demand is realistic and the investments that we are making would be worthwhile and all those things. ओके. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है, जो लोग हैं वो अपना एचआर में करियर परस्यू करना चाहते हैं, एंड देन कुछ लोग होते हैं कि हमें रिक्रूटर नहीं बनना है, एंड देन जिनको रिक्रूटर नहीं बनना है, देन उनके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, लाइक एचआर एनालिटिक्स, एचआर एफपीएनए, एचआर जर्नलिस्ट. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज, इफ यू कैन हाईलाइट? हाँ, ऑब्वियसली सी रिक्रूटर की प्रोफाइल जो है इट इज वन ऑफ द एचआर प्रोफाइल, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा हाईलाइटेड है एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट है एंड ज्यादा कनेक्ट में रहता है. बट देन अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो यू हैव एचआर पर्सनल एचआर जर्नलिस्ट जो who looks after the policies, who looks Okay. after maybe drafting the policy, who works in close proximity with the management and who keeps a watch कि भाई बाकी कंपनीज में क्या चल रहा है या स्टैट्यूटरी रूल्स कैसे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से पॉलिसीज एंड वो डिसाइड करते हैं. एट द सेम टाइम एचआर ड्राइव भी करता है कल्चर को. सो से आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको टीम का पार्ट बनाए रखना है, वो फीलिंग आपके अंदर से जानी नहीं चाहिए. तो उसके लिए भी एचआर दे मेक ऑल द एफर्ट्स. देन अगर मैं थोड़ा सा फाइनेंस के साइड में आऊँ तो एचआर में पेरोल अकाउंटिंग होती है. काफ़ी कुछ एचआर्स ये भी करते हैं कि भाई पेरोल आपके प्रोसेस करते हैं, उसकी फोरकास्टिंग करते हैं. तो बहुत से अलग डिविजन्स है विद इन एचआर ऑल्सो जो कि बैकएंड में काम करते हैं, बट देन दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सो द कंपनीज लाइक योर्स, लाइक सब कंपनीज में ले-ऑफ्स तो होते ही हैं. सो ऑन व्हाट पैरामीटर्स दीज ले-ऑफ्स आर डिसाइडेड? देखिए, दो तरह के ले ऑफ मैं कहूंगा यहाँ पे. एक तो होता है जो आपके कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, अब थोड़ा हार्श लगेगा ये, लेकिन कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं विच आर मोर प्रोन टू ले ऑफ्स. राइट. फॉर एग्जाम्पल सेल्स, या जहां आप डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, से आपकी कंपनी ही रिक्रूटमेंट की कंपनी है एंड आप रिक्रूटर हैं, जितने ज्यादा आप रिक्रूटमेंट्स लाएंगे उतना आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा. तो इन अ वे यू आर ड्राइविंग द रेवेन्यू, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू ड्राइव दैट, या बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, से मार्केट टफ है या आपके अंदर वो स्किल नहीं है या जो भी रीजन है, तो आपका प्रोफाइल हमेशा वो फ्लैग में रहेगा और आपको हमेशा खतरा रहेगा. इसका पॉजिटिव भी है कि आपको हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड भी मिलेगा. तो एक तो वो हो गया कि आपका प्रोफाइल ही इनहेरेंटली ऐसा है कि वो ले ऑफ्स का प्रोन है. तो अगर कुछ भी गलत हुआ, आपने टारगेट मीट नहीं किया कंसिस्टेंटली, तो आपका ले ऑफ होगा. दूसरा ले ऑफ होते हैं जो कि मार्केट से ड्रिवन होते हैं कि भाई अब जैसे 2021 में या 2020 में कंपनीज ने बहुत भर भर के हायरिंग कर ली, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई इसी तरह से चीजें चलेंगी. करेक्ट. एंड देन फिर 22 तक आते आते लोगों को रियलाइज हो गया कि ये मार्केट क्रैश्ड कंप्लीटली एंड देन दे रियलाइज्ड. करेक्ट. देन सो इसमें पार्टली मैनेजमेंट की गलती है, पार्टली मार्केट की गलती है. नोबडी वांट्स टू मिस अ चांस ऑफ अर्निंग हायर रेवेन्यू, इसलिए हायरिंग भी कर ली, बट देन नोबडी वांट्स टू टेक एक्सेस कॉस्ट. लोग लीन होना चाहते हैं, तो दूसरा ले ऑफ वैसा होता है. So whenever you do cost cutting, so what are the various areas that are affected most? Like कैसे, जैसे अगर आपको चाहिए कि नहीं, employee should be the last thing that come to in the cost cutting part. So what are the areas that your team prioritize कि पहले यहाँ से cost cutting start करते हैं? See, we don't work that way. मतलब इसमें कई बार उतना इमोशनल एंगल होता नहीं है जितना लोग सोचते हैं. इट्स स्ट्रिक्टली ट्रांजैक्शनल. हम सिंपली ये देखते हैं, फॉर अस एवरी कॉस्ट इज एन इन्वेस्टमेंट, जो कि हम पर्सनल फाइनेंस में भी फॉलो करते हैं. मतलब कभी कभी हमको लगता है कि हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट ही है. ठीक वैसे फॉर अस एवरी कॉस्ट इज एन इन्वेस्टमेंट. और अगर वो इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिविंग अस रिटर्न, अब ये इन्वेस्टमेंट लोगों में भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट ऑफिस में भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट कोई एक सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, और हमें अगर लगता है कि इट इज नॉट गिविंग अस रिटर्न, वी डोंट गो अहेड विद इट.
तो अब ये मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर लिया जिससे, अगेन ये हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, वो एम्प्लॉय का इन एंड आउट रीड करता है एंड अटेंडेंस मार्क करता है, और जिसका हम हर साल वी आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट देन वी नो कि वी आर मोस्टली वर्किंग ऑन हाइब्रिड मॉडल, तो उतना यूज ही नहीं हो रहा है, तो व्हाई कांट वी गो फॉर अ चीपर ऑप्शन या ऐसा कुछ। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। हम हर कॉस्ट का एक एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ये कॉस्ट हमें पोटेंशियल उतना रिटर्न दे रहा है या आगे देगा या नहीं देगा। नहीं देगा तो फिर विल हैव टू गेट रिड ऑफ इट। अब वो चाहे ऑफिस की कॉस्ट हो या सॉफ्टवेयर की हो या फिर अनफॉर्चुनेटली लोगों की कॉस्ट हो। बहुत हार्टलेस हो आप लोग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो हमारे पास आ रही है क्वेरी रिगार्डिंग हाउ टू गेट गुड इंक्रीमेंट एंड गुड अप्रेजल्स एवरी ईयर। हाउ कैन अनएम्प्लॉय टारगेट कि अभी चाहे तो वो स्विच करके ले, अगर अपनी कंपनी में मिल जाए तो क्यों ना ले, तो व्हाट आर द वेज टू अचीव गुड इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर? देखिए मानिए एक पॉपुलर सेइंग है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैक इन लाइफ इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से बेटर कोई हैक नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें कई लेयर्स होते हैं कि आप अपनी कंपनी या दूसरी कंपनी, बट देन मैं कुछ चीजें आपको बता सकता हूं कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं एंड ऑब्वियसली यू नो टैक्स देवी की कृपा पर है, ज्यादा है कम है उस हिसाब से, बट फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट लेने की बाय दीज पॉइंट्स। नंबर 1, अपने आईज और ईयर्स को ओपन रखिए कि कौन से स्किल्स मार्केट में चल रहे हैं, कौन से एप्लीकेशंस चल रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सो दैट या आने वाली है, सो दैट आप कंटिन्यूअसली सीखते रहें। एक होता है अपने आप में इन्वेस्ट करना, आपने जो कमाया वो ठीक है, लेकिन उसको अपने आप में इन्वेस्ट भी करिए। जब आप बिजनेस करते हैं तो अपने एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी गाड़ी में भी आप हर साल आप अपग्रेड कराते हैं या मेंटेनेंस कराते हैं, वो सब। तो अपने आप में इन्वेस्ट करिए, नए स्किल्स कंटिन्यूअसली सीखते रहिए। ये मत सोचिए कि ये सीखेंगे तो आपको रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, आज नहीं तो कल इट वुड गिव यू रिटर्न। सेकेंड इज प्रेजेंटेबल बनिए। एट द एंड ऑफ द डे आजकल आपको ही पता है सोशल मीडिया का जमाना है, और कॉर्पोरेट्स में भी आप जब तक प्रेजेंटेबल नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन उस लेवल की नहीं है, और ये ऐसी चीज है कि हर बंदे को लगता है कि मैं तो इसमें तुरंत खाऊं, बट वैसा होता नहीं है। एज यू ग्रो अलोंग आपकी कम्युनिकेशन का लेवल भी इंक्रीज होना चाहिए। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। अपनी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग रखिए, आजकल तो इतना अच्छा हो गया, आपके पास लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग रखिए, एक सेल्फिश पर्पस से नहीं कि मुझे कल जॉब ये बंदा दे देगा, बट फॉर अ जेन्युइन कनेक्ट पर्पस वो करिए, एंड आई एम श्योर दिस वुड पे ऑफ। आपको ये चीज आगे चल के दिस वुड यू नो कंपाइल ओवर अ टाइम, और आपको ये चीज अल्टीमेटली पे करेगी। एंड ऑब्वियसली इफ यू विल परफॉर्म, और अगर कंपनी को लगेगा आप एक इंपॉर्टेंट एसेट है तो वो लोग आपको देंगे ही ना अच्छा अप्रेजल, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज। हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें भी है थोड़ा थोड़ा इसमें क्या चीज आ जाता है कि अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको लगता है कि भाई मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, अब अगले 7 जन्मों तक मैं इनके साथ ही रहूंगा, मैंने 7 फेरे ले लिए हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड कुछ होते हैं कि नहीं, अभी आज ज्वाइन किया है, 6 महीने बाद दूसरी देखूंगा, उसके 6 महीने बाद दूसरे देखूंगा। अब देखिए इसमें व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, मुझसे आप पूछे तो दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं। मेरे ख्याल से आपको हर कंपनी में उतना टाइम स्पेंड करना चाहिए जब आप सफिशिएंट स्किल्स आपने एक्वायर कर ली हो, कंपनी का कल्चर आपने समझ लिया हो, लोगों से आपने अच्छी खासी जान पहचान बना ली हो, नेटवर्किंग कर ली हो, और एटलीस्ट एक प्रमोशन ले लिया हो। ठीक है, इन सब में 2 से 3 साल करीब लगते हैं। फिर आप अपने आईज और ईयर्स ओपन करिए, आप देखिए मार्केट में क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग के लिए 4 साल भी हो पीरियड, अगेन दिस इज सब्जेक्टिव, बट देन एज पर मी फिर आप देखिए 2-3 साल होने के बाद कि भाई आप कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, कौन सी कंपनी है जो हायरिंग स्प्री में है, कौन सी कंपनी है जो अभी नया प्रोसेस ला रही है या मास हायरिंग करी है, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि भाई आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तब स्विच करिए और बिल्कुल अपनी शर्तों पे करिए। और अगर आपने अपने में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप एक टॉप कैंडिडेट होंगे, तो आप नेगोशिएट भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो 40-50% तक भी हाइक हो सकता है। आप 30% का ये मान के मत चलिए कि मुझे 30% ही मिलेगा। ये तो रिक्रूटर्स ने बनाया हुआ है कि स्टैंडर्ड मार्केट 30%। हु डिफाइन दैट? कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन तो नहीं है, आप डिफाइन कर सकते हैं। और आप अगर स्टैंडर्ड है भी तो आप स्टैंडर्ड से ऊपर है, यू कैन नेगोशिएट।
ट्रू। और ये जो अप्रेजल के जो फीडबैक फॉर्म हाँ। कंपनीज करवाती हैं, जी हाँ। भरवाती हैं एम्प्लॉयज से, हाँ। तो मुझे तो ये बहुत गिमिक लगता है, क्योंकि इसको कंसिडर तो वो लोग करते नहीं होंगे। और जो उसमें वो एक आता है ना कि आपको अपने मेंटोर के लिए और टीएल के लिए एक फीडबैक लिखना होता है, सीईओ के लिए फीडबैक लिखना हाँ। होता है। सो आई थिंक वो तो एक बटरे में सब सर्वेस। लिखते हैं, सर्वे, उस सर्वे में कोई भी ओके। सच तो लिखता नहीं होगा। सो राइट। वो जो सर्वे फॉर्म कराया जाता है, तो आपको तो पता ही होगा कि ये तो आई थिंक पहले डिफाइन हो जाता होगा ना कि किसको कितना अप्रेजल मिलने वाला है। हाँ, देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं मान्य। सर्विस जो होता है, अब हम उसको अलग नजर से देखते हैं, हम मतलब एम्प्लॉइज। कंपनी या एम्प्लॉयर उसको अलग नजरिए से देखता है। वो देखता है ऐसी कौन सी ड्रॉबैक है मेरी कंपनी में या मेरे सिस्टम में या मेरे कल्चर में, जो मुझे या मेरे एचआर को नहीं दिख रही, लेकिन शायद एम्प्लॉइज को दिख जाए। Right. वो अल्टीमेट पर्पस होता So है it helps सर्विस as well sometimes. एब्सोल्युटली। सर्वे का मतलब ये नहीं कि 10 में से 9 दिन तो मेरा सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जिस दिन मुझे सर्वे फिल करना है उस दिन मेरे बॉस ने मुझे किसी चीज के लिए डांट दिया, तो मैं जाके अपनी सारी भड़ास सर्वे पे निकाल देता हूँ। लोग करते हैं वैसा, ठीक है, करिए, उसमें कोई गलत नहीं है। आपको जो आपको जेन्युइनली लगता है वो करिए, बट देन दैट वुड नॉट हेल्प। अल्टीमेटली सर्वे का पर्पस तभी पूरा होगा जब वो आपको हेल्प करेगा और आपके मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, नहीं तो ये किसी को हेल्प नहीं करेगा। इट इज यूजलेस एक्सरसाइज। तो एक तो वो होता है। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं कि जो हम अप्रेजल फिल करते हैं, अभी आज की डेट में ये कल्चर ड्राइव हो रहा है, विच इज गुड। आई अप्रिशिएट कि कंपनीज इसको सिंप्लीफाई कर रही हैं। पहले ये था कि आप पूरी पोथी लिखें कि आपने साल की जनवरी से लेकर अभी तक क्या Why do you किया है। deserve this much appraisal? एग्जैक्टली। व्हाई डू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट स्किल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब कंपनीज इसको सिंप्लीफाई कर रही हैं, विच इज गुड। बट मैं ये भी कहूंगा कि ये अगेन एक, अब जैसे होता ना कि हम पहले ग्रीटिंग कार्ड्स देते थे हैप्पी बर्थडे पे, अब उसको भी पता है कि हैप्पी बर्थडे रहेगा ये उसमें, बट फिर भी वो मैसेज पढ़ता है, या आपने कुछ लिखा हो तो उसको पढ़ेगा, या आप वैलेंटाइंस डे का कार्ड देंगे तो आप बेसिकली क्या होता है कि यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक उसी तरीके से, इवन दो आई नो दैट वान्या इज अ गुड एम्प्लॉय, बट अगर वान्या ने अपने बारे में ये लिखा है कि मैंने ये किया, तो हो सकता है 4 चीजें में से 2 चीजें मैं भूल गया हूंगा, एंड देन यू आर नॉट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। तो मेक गुड यूज ऑफ दैट। कि मैं ये नहीं कहता कि आप उसको उसी टाइम फिल करिए, आपने जो किया साल भर नोट करते रहिए कहीं कहीं, सो दैट ईयर एंड में आप उसको समराइज फॉर्म में लिखें। पूरी पोथी लिखने की तब भी जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो पर्पस है वो पूरा करिए। मे बी इट वुड इम्पैक्ट योर रेटिंग। राइट। So that's the thing. यूजुअली जब ये अप्रेजल कंसिडर होता है, सो बॉस का कितना रोल होता है, फाइनेंस टीम का कितना रोल होता है, एचआर का कितना रोल होता है, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, और एक्चुअली में क्या ये जो हम बोलते हैं कि जो बिहेवियर है या टेंडेंसी, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एक्चुअली व्हाइल डूइंग दीस अप्रेजल्स? हाँ, एब्सोल्युटली। एंड इनफैक्ट ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, सबसे पहला तो रोल होता है फाइनेंस का ही इसमें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को बजट दिया जाता है। अब उस बजट के अंदर आपको प्ले अराउंड करना है कि कितना आपको कितना देना है। करेक्ट। उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, बट ओवरऑल बजट मोस्टली सेम रहता है। ठीक है। एचआर का रोल इसमें ये होता है कि भाई एचआर भी ये देखता है कि आप किसी को, आपके पास जो अथॉरिटी है, मैं मैनेजर हूं तो मैं ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर एंड अबव जाके किसी को, कोई मेरी फेवरेट एम्प्लॉई है वान्या, उसको मैंने 30% दे दिया, किसी को 3% दे रहा हूँ। तो विदाउट जस्टिफाइड रीजन एचआर ये एक सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व करता है। ठीक है। तो बट एट दी उसमें ये रहता है कि हम जब भी किसी को इंक्रीमेंट देते हैं या हम किसी को प्रमोशन देते हैं, हम बिहेवियर को इक्वली वेट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बंदा या बंदी आगे चल के कितना यूजफुल रहेगा। होता है ना, जब हम एक प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं टीम में, तो आगे चल के कितना खेल पाएगा अलग अलग कंडीशन में। True. उसी तरीके से हम जनरली लॉन्ग टर्म देखते हैं। आज की बात नहीं है कि मैंने आपको आज दे दिया एंड फिर कल आप नहीं भी परफॉर्म करोगे तो चलेगा, नहीं, आपको मैंने आज दिया है सो दैट आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर टुमारो। तो दैट्स द थिंग। वी बेसिकली एम टू क्रिएट आवर रिप्लेसमेंट्स या एम टू क्रिएट लीडर्स फॉर टुमारो। ये भी जनरली मैनेजमेंट देखता है। So we just talked about layoff, Gaurav. So आप ये बताइए कि how can somebody survive these layoffs? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। मैं आपने जो पूछा नहीं, मैं उसको भी कवर करता हूँ। हाउ कैन समवन प्रिवेंट ले ऑफ, कि उसका ले ऑफ ना हो, ठीक है, एंड हाउ कैन, मान लीजिए हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू बी लेड ऑफ, और कई बार इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। फिर भी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ, क्योंकि कई बार ले ऑफ में बड़ा रोल रहता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप कितने रिप्लेसेबल हैं। ठीक है। तो कोशिश करिए कि आपका काम या आपके काम की क्वालिटी या आपके स्किल्स ऐसे हों
जो कि आसानी से ट्रेनेबल नहीं हो, आसानी से रिप्लेसेबल ना हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई सीखने आए और मैनेजर ने कहा है कि इसको सिखाना है तो आप सिखाना बंद कर दें, नहीं, क्योंकि उससे हो सकता है आपका ले ऑफ एक्सेलरेट हो जाए, उल्टा भी हो सकता है। तो आपकी स्किल्स, आपके बिहेवियरल स्किल्स, आपकी जो काम करने का तरीका है, काम हो सकता है एक बंदा दूसरे तरीके से कर रहा है, आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा आती हो, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने एडिशनल हाथ में ली हो वगैरह वगैरह, ये बैक एंड फोर्थ में काफी जैसे हम निर्मला जी का हर बारी वेट करते हैं बजट आने का, तो ऐसे आपका भी वेट होता होगा कंपनीज में? इतना नहीं होता, और हमें शायद थोड़ी कम गालियां पड़ती होंगी होपफुली, बट हाँ, अप्रूवल्स का तो वेट करते हैं। जनरली क्या होता है कि ये चीजें ना हिस्टोरिकल बेसिस पे चलती हैं कि भाई अब मैंने इस साल अगर 50,000 खर्चा किया है, तो मुझे पता है कि मेरा अगले साल का बजट हो सकता है 50 हो, 40 हो, 60 हो, कोई बहुत ज्यादा, अनलेस कुछ बहुत ज्यादा हम कंपनी प्लान कर रही हो तो वेरी नहीं करेगा। मेन जो लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं वो होते हैं सेल्स वाले, क्योंकि उनका बोनस, उनका परफॉर्मेंस सब आने वाले रेवेन्यू टारगेट पे डिपेंड करता है। ट्रू ट्रू। तो वो चीज, तो रिटेंशन के लिए जो कंपनीज हैं वो किस तरीके के ऐसे हिडन कंपोनेंट्स रखती हैं सैलरी में, ताकि वो एम्प्लॉयज को ज्यादा टाइम के रिटेन कर पाए? कई कंपनीज आपको ऐसे बोनसेस देती हैं जो आप when you spend sufficient time in the company, तो they pay you irrespective of whether you got promoted or not। ठीक है, मिनिमम ये होता है कि आपकी रेटिंग रेगुलर होनी चाहिए। बोनस, हाँ, रिटेंशन बोनस या उसको विक कहते हैं, कई जगह कुछ अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, मेन जो रहता है कंपनीज का जो प्रमोशंस होता है, एक प्रमोशंस का जो, अब इसको आई डोंट नो व्हाट्स द राइट टर्म, बट लालच कह सकते हैं, कि आप प्रमोट तभी होंगे जब आपने एक स्टैंडर्ड टेन्योर काट लिया होगा, उसमें भी इफ यू डन वेल एंड एवरीथिंग। नहीं हो पाए, सबके बाद भी नहीं हो पाए, तो फिर वो होते हैं आपके मैनेजर को कहते हैं कि कोई नहीं, नेक्स्ट साइकिल में, और वो नेक्स्ट साइकिल कम से कम 6 महीने हो जाती है। तो मेन तो एक एम्प्लॉय रिटेंशन का यही होता है। एंड हम इसमें भी ऑब्जर्व होता है कि भाई अगर आपने सब अच्छे से परफॉर्म किया, आपका बिहेवियर अच्छा है, बट बाई चांस आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तब आप कैसे बिहेव करते हैं? क्योंकि मैंने कई लोग को देखा है कि तब वो बिल्कुल यू टर्न होके वो बन जाते हैं, बिल्कुल कोमोलिका बन जाते हैं कि भाई देन दे, वो होता है ना कि देन दे स्टार्ट शोइंग देयर ट्रू कलर, वो होता है। दैट इज वेयर योर मैच्योरिटी इज एक्सपेक्टेड, राइट? कि भाई आप इवन इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिसएग्रीमेंट्स, आप उसको कितने मैच्योर्डली एक्सप्रेस और वो हैंडल करते हैं। तो वो सब चीजें होती हैं। तो देखिए, रिटेंशन के नाम पे मेनली तो जो हमारे पास जो प्रमोशन होता है वही एक मेन वो रहता है। So how do you strike a balance between cutting cost and retaining the employee satisfaction? Cutting cost तो it's an ongoing target for us. It's not that कि एक बार हमने we did the cost cutting and then we are through for next 5 years. No, every year we have to undergo this pressure and we need to work through that. तो इसमें not necessarily कि we always look for easy targets कि चलो एम्प्लॉइज की कॉफी बंद कर देते हैं जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी, या उन्हें मिठाई नहीं देते दिवाली पे, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर अस इट्स ऑलवेज वी ऑलवेज फोकस ऑन कि भाई कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसका विच इज एक्चुअली फिजूल का ही खर्चा हो, जिससे ना किसी का भला हो रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ कमिंग टू एम्प्लॉय रिटेंशन, तो ये जॉइंट एफर्ट होता है बिटवीन HR, फाइनेंस, मैनेजमेंट इन जनरल, डिपार्टमेंट हेड जिस डिपार्टमेंट का है, क्योंकि फाइनेंस को ऑब्वियसली वो तो एक रूम में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सा एम्प्लॉय का मूड क्या चल रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे कई बार हमें ऐसा होता है कि भाई इनपुट्स आता है कि भाई दिस इज द एम्प्लॉय जिसे हमें रिटेन करना है, या दिस इज द टीम की हमें लगेगी या इन्वेस्टमेंट लगेगा। वहाँ पे फाइनेंस टेक्स अ बैक सीट। ठीक है भाई, कोई नहीं, हमें बियर करना है, कॉस्ट तो करना है, इवन दो इफ इट ड्राइव्स आवर P&L रेड, तो वो तो जो है वो है। अदर देन दैट, बट इसमें बैक एंड फोर्थ होता है कि इवन से जनरली होता है कि भाई कोई कहे कि भाई मुझे ये 4 बंदे चाहिए, देन वी प्रेजेंट अ केस कि भाई ये 4 बंदे पिछले इतने टाइम से इतना काम कर रहे हैं, डू यू रियली फील कि भाई वी नीड दिस एंड एवरीथिंग। थोड़े हार्टलेस हम इसमें लगते हैं, बट देन दिस इज सिंपली ट्रांजैक्शनल। आपकी जो जॉब है या आपकी जो बॉस की, आपके बॉस की भी जॉब है, यू आर द फेस जो ये सब हम ड्राइव करते हैं, हाँ सह रहे हैं, होता तो है। और सिर्फ आपके साथ नहीं, ये जितने एम्प्लॉइज हैं या आपके बॉस के साथ भी होता है। हिज रोल इज ऑल्सो एज वल्नरेबल एज योर्स। अगर टुमारो वो अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर पाता है, वो चाहे किसी भी लेवल पर हो, ही विल आल्सो बी सैग्ड। अब होता है क्या कि हम वो देखते नहीं है या वो देखना नहीं चाहते हैं, हम फॉर एवरीवन खुद की सफरिंग ज्यादा बड़ी है, तो ऐसा होता है। कमिंग टू द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन,
why most of the policies in the companies are company centric, not employee centric? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी सेंट्रिक होती है, हाँ, बट ये जरूर कहूंगा कि मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज आर मेड कीपिंग इन माइंड एवरीवन। सो बेसिकली अगर आप खुद सोचिए, आपको एक साथ 1000 लोगों को हैंडल करना है, उन्हें एक तरीके से बिहेव कराना है, तो आपको एक न्यूट्रल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा लेता हूँ, लीव पॉलिसी। ठीक है, अब लीव पॉलिसी आइडियली ये कहती है कि आपको साल में इतने डिफाइंड नंबर ऑफ लीव्स से 10, 12, 15 जो भी है वो मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें कई बार मान लीजिए इसमें मैंने बस ये पॉलिसी रख दी, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, दिवाली का टाइम आएगा और टीम के पांचों एम्प्लॉय बोलेंगे मैं तो 15 दिन, मेरे 15 दिन मैंने साल भर नहीं लिया, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका खुद का भी बिजनेस है तो आप कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए यहाँ पे केवियट दिया जाता है कि सब्जेक्ट टू मैनेजर्स अप्रूवल। राइट। अब ये लोगों की कंप्लेंट होती है कि आपने लीव पॉलिसी भी दे दी, आपने केवियट भी ऐसा डाल दिया कि वो नहीं के बराबर है, बट ये केवियट डालना भी जरूरी है, क्योंकि दैट इज वेयर मैनेजर कम्स इन पिक्चर कि वो एग्जैक्टली हर फेस्टिवल पे अलग अलग लोगों को एग्जैक्टली अब यहाँ पे मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि भाई वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे सो दैट किसी को भी कंप्लेंट ना हो। बट देन फिर यहाँ पे सब्जेक्टिविटी हो जाती है। अब कोई अच्छा मैनेजर तो ऐसा करेगा, कोई मैनेजर उतना अच्छा नहीं है तो वो शायद नहीं करेगा, बट पॉलिसी तो वैसे ही बनानी पड़ेगी। ट्रू, एंड गुड मैनेजर वुड अप्रूव योर लीव्स। हाँ, एग्जैक्टली। तो गौरव, ये जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज पुश करती है एचआर टीम कि ये कराना है, सो दीज आर फॉर एम्प्लॉयज वेलनेस और कॉर्पोरेट, या फिर ये एक जस्ट मार्केटिंग गिमिक है कि भाई हमें मार्केटिंग के लिए चाहिए ये सब? कहाँ से ला रहे हो आप ये क्वेश्चन? देखो, एम्प्लॉइज हम पूरा अंदर तक घुसना चाहते हैं, फाइनेंस टीम क्या कर रही है? ये जो एक्टिविटीज होती हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये तो मैं जेन्युइनली कहूंगा कि ये एफर्ट होता है एचआर का, जैसा नेम एज द नेम सजेस्ट, एंगेज करने के लिए एम्प्लॉइज को, सो दैट they feel they feel important and they feel engaged। और ये हम सभी करते हैं। मतलब अब किसी ने मेरे को कहा कि भाई आप गेट टुगेदर में पार्टी में क्यों बुला रहे हो, ऑनलाइन पैसे क्यों नहीं दे देते एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वैसा नहीं होता। अब जैसे हम फ्रेंड्स हैं, हम जब दोस्तों में भी करते हैं तो हम जाते हैं ना कॉफी में या गेम्स खेलते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, तो एंगेजमेंट तो हम तब भी करते हैं, इवन दो वी नो कि भाई वी आर फ्रेंड्स, हम नहीं भी करेंगे तो भी वी विल स्टे फ्रेंड्स। फैमिली में भी करते हैं कि वी डाइन टुगेदर, वी गो आउट, वी गो फॉर मूवीज, हम कोई एक्टिविटी ये करते हैं सो दैट वी स्टार्ट, हम वो जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। सेम अब क्या होता है कि कंपनी में कोई ऐसा हेड ऑफ द फैमिली तो नहीं है, या है भी मैनेजर है तो उसके पास शायद उतना टाइम नहीं है, या ये सब्जेक्टिव है कि कौन कितना वो एफर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एचआर इस चीज को ड्राइव करता है। अब कभी कभी वो एक्टिविटीज हो सकती हैं थोड़ी चाइल्डिश लगे, बट देन एवरी सच एक्टिविटी, एवरी सच एफर्ट वुड सीम चाइल्डिश टू फ्यू पीपल हु आर आउटसाइडर्स और हु हैव डन दिस इनफ। से मैंने कई बार ये कर लिया है कि मैंने कई बार ऑफिस में अंताक्षरी खेल ली है। अब अगर कोई एचआर अंताक्षरी खिलवाएगा तो मुझे हो सकता है मुझे लगे कि ये तो बचकाना है, बट देन एट द सेम टाइम आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये होता है, एंड आई थिंक इट सर्व्स अ पर्पस। आई पर्सनली आई एम इन अ स्ट्रांग फेवर ऑफ these kind of activities. Nice. Okay, I think Gaurav, we have got lots of insights from you, but last question not, but just the tips कि कैसे कोई भी employee finance team की आंखों का तारा बन सकता है। Those 3 things that an employee should take care of to make sure कि एक उनका lay off ना, उनका appraisal अच्छा हो, and then उनका एक अच्छा ऑरा बना रहे ऑफिस में। देखिए, फाइनेंस की आंखों का तारा तो मैं नहीं बन पाया आज तक, तो आई डोंट नो, कोई टिप देगा तो मैं भी ले लूंगा। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आपका क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा है कि कैसे कोई एक मोस्ट वैल्यूड एम्प्लॉय बन सकता है। ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से अगर आपको टिप्स दूं तो सबसे पहले स्टे जेन्युइन एंड स्टे प्लेजेंट। आप खुद भी खुश रहिए, ट्राई टू इग्नोर द नेगेटिव थिंग्स हर जगह है, ऑफिस में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑफिस भी एक दुनिया ही है, दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है तो ऑफिस में भी होगी, बट ट्राई टू इग्नोर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे प्लेजेंट। जितना हो सके प्रोफेशनल रहिए। ठीक है, प्रोफेशनल इन द सेंस चीजों को पर्सनली नहीं लीजिए। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है तो आप समझिए कि उससे क्या आपका काम इम्पैक्ट हो रहा है, क्या ओवरऑल वर्क इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हाँ तो अपने मैनेजर को रेस करिए, नहीं हो रहा तो इग्नोर करिए। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, मे बी दैट गाय हैज सम प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। आप परसिस्टेंट रहिए और पेशेंस रहिए।
कई बार चीज़ें आपको तुरंत नहीं मिलेंगी इवन दो यू आर परफॉर्मिंग वेल, कई बार चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी इवन दो यू डिड एवरीथिंग राइट, आपको वो अप्रेजल, वो बोनस, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा. So stay positive and stay persistent and be patient with your efforts. So thank you. I think Gaurav, this was it. And guys, आपको गौरव की details नीचे description में मिल जाएंगी, his LinkedIn and his YouTube channel details. So he is a very nice career coach as well. So you can reach out to him over LinkedIn for any guidance if you would need. And कुछ भी आपको HR related guidance चाहिए, you are concerned कि मेरे को कौन सा path choose करना चाहिए in HR में, कितने verticals हैं, in which direction you should move forward, तो आप गौरव को reach out कर सकते हैं. And you can also put your queries in the comments. And you will have to share a lot of love in this video so that we can again invite a lot of guests. So thank you till then and take care. Bye bye.